दोस्तों जब भी बात होती है YouTube पे वीडियो अपलोड करने की तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वीडियो का थंबनेल। जी हाँ, अगर वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव है तो कोई भी व्यूअर अगर आपकी वीडियो को सजेशन में देखता है तो उस पर क्लिक जरूर करता है अगर वो उस चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो दोस्तों मैं हूं अजीत और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से YouTube के थंबनेल यानी कि YouTube पे अपलोड होने वाली वीडियो के थंबनेल को घर बैठे मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, वो भी इसको अट्रैक्टिव वे में कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए बिना लेट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मोबाइल का स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है पिक्सल लैब, PIXELLAB। इस पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा जो कि पिक्सल लैब का एक एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन है। आपको इंस्टॉल करना होगा फिर ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए आप इस पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे हमको एक 3 डॉट ऊपर की तरफ दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन है। इमेज साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कस्टम जहाँ लिखा हुआ हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा ऑप्शन, जहाँ पे कस्टम है, स्क्वायर है, प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब चैनल है। हमें यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है क्योंकि हम यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हैं। आप इस पर फेसबुक कवर आर्ट भी बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल पे करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखिए साइज़ चेंज हो चुका है। अब ये थंबनेल की साइज़ का हो चुका है। ऊपर की तरफ देखिए डिलीट का ऑप्शन है, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो है वो उसको हम हटाना है। जैसे डिलीट करेंगे हम ओके दबाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट हट गया है। अब हमें सबसे पहले सीखना है कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए नीचे से आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे स्क्वायर बना हुआ, हम स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे देखिए ये स्क्वायर पे हम क्लिक करेंगे। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो कलर में हम जब कलर पे जाएंगे तो कलर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कई कलर है। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेड पे किया, वाइट पे किया। ये देखिए इस तरह से कलर पे सेलेक्ट कर, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप ग्रेडियंट करके एक दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ शेडिंग में कलर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी कई कलर देखिए, ब्लैक है, ब्लैक वाइट है, इस तरह से है। तो आपको जो सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट करके एक टिक मार्क दिया हुआ है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। ये हो गया कलर सेलेक्ट। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी इमेज लगाना है जिसको PNG इमेज कहते हैं। PNG इमेज का मतलब होता है कि आप जिस भी बैकग्राउंड में वो इमेज लगाएंगे वो बैकग्राउंड वो अपने इमेज ले लेगी। तो देखिए यहाँ पे PNG इमेज के लिए हम जाते हैं और अपनी गैलरी में जाके PNG इमेज खोजते हैं। देखिए मैं तो यहाँ से PNG इमेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में PNG इमेज कैसे बना सकते हैं। इसको मैं अभी आगे चल के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैलरी में से एक PNG इमेज को सेलेक्ट कर लिया जो मेरी बनी हुई रखी है। तो ये रही मेरी PNG इमेज। अब इसको सेलेक्ट किया, अब इस तरह से देखिए आएगा, आपको नीचे की तरफ टिक मार्क लगा हुआ है राइट का, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप मूव कर सकते हैं इस इमेज को इस तरह से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है कॉर्नर पे बड़ा सा, उसको जब आप ऊपर या नीचे करेंगे तो इमेज छोटी या बड़ी होगी इस तरह से। और इस साइड में जो आपका यू कलर का शेप बना हुआ है उस यू शेप को जब आप हिलाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो आगे या पीछे टिल्ट होगी। तो इस तरह से हम इमेज को एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इमेज को एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा सा छोटा किया, बड़ा करके अब उसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद देखिए इस तरह से आपको करना है, छोटा या बड़ा, और एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको टेक्स्ट ऊपर की तरफ देखिए एक प्लस का साइन बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टेक्स्ट खुलेगा। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से खुल गया। अब टेक्स्ट पे हमको टेक्स्ट लिखना है जो भी हम लिखना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मेक HD। ये देखिए HD लिखा, लेकिन मुझको लिखना है मेक HD। तो मैं पहले इसको कैंसिल करूँगा। अब यहाँ पे लिखूँगा मेक HD, MAKE HD। तो आप यहाँ पे चाहिए तो आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, चाहे तो स्मॉल, जैसा आपको चॉइस है, जैसा आपको थंबनेल रखना है आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेक HD लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक आप डॉट देख रहे होंगे, डॉट को जब आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो इससे टेक्स्ट बड़ा या छोटा होगा। तो आपको जितना टेक्स्ट रखना है उतना टेक्स्ट रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम से आएंगे, अब नीचे आप देख रहे होंगे एक ए लिखा है, अल्फ़ाबेट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट में हम कलर चेंज करना चाहते हैं या फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ए पे क्लिक करेंगे। ए पे क्लिक करने के बाद अब हमको चेंज करना है इसका फॉन्ट देखिए AB फॉन्ट करके है, देखिए AB पे क्लिक किया। अब आप जो चाहे वो फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो मैं ज़्यादातर जो फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, आर्म रेसलर मैंने किया। देखिए थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम कलर पे जाएंगे। कलर पे जाएंगे तो इस तरह से देखिए कलर आ गया, रेड है, ब्लैक है, वाइट है। आपको जो कलर करना है आप कर सकते हैं। तो
मैंने देखिए इस तरह से कलर को चूज़ कर लिया है रेड। रेड को चूज़ करने के बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, टिक कर लेंगे। अब देखिए बगल में ही स्ट्रोक का ऑप्शन है, आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है, इससे थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता है। जैसे हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनेबल करके पूछेगा, हम इनेबल कर देंगे और हम स्ट्रोक में भी कलर कोई चूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इस पर कलर चूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से एक 3D का लुक आ रहा है। तो हमको जो चाहिए, जैसा चाहिए हम उसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे शैडो का ऑप्शन है, शैडो पे क्लिक करेंगे, उसको इनेबल करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे एक शैडो की तरह आ चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। एरो पे क्लिक करके हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम दूसरा टेक्स्ट के लिए फिर ऊपर ऐड के बटन पे जाएंगे, वहाँ टेक्स्ट को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उस टेक्स्ट को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और वहाँ पे हम एक बार सर्च पे जा करके यहाँ पे एक टेक्स्ट एंटर करेंगे। टेक्स्ट पे हम यहाँ लिखेंगे थंबनेल, सब कैपिटल लेटर में मैं लिख रहा हूँ, आप भी चाहे तो थंबनेल को कैपिटल या जो भी आप लिख रहे हैं उसको कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हैं। ओके का बटन प्रेस करूँगा। अब इसको फिर बड़ा छोटा करने के लिए जो मैंने बताया था आप वो कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप बड़ा छोटा कर लेंगे। अब थंबनेल वाले जो सेलेक्ट कर लेंगे, थंबनेल वाला जो हमारा जो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट के लिए फिर हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जैसे जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमको जो फ़ॉन्ट है इसमें हम ले लेंगे, हमने एक फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया, आर्म रेसलर, देखिए इतना बड़ा लिख करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, कलर पे सेलेक्ट करेंगे, हमको कलर चेंज करना है। कलर पे जाएंगे तो इस तरह से देखिए हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कलर को चेंज कर दिया है। अब मुझे वाइट कलर रखना है तो मैं वाइट ही रखूँगा। यहाँ पर मैं स्ट्रोक चेंज कर रहा हूँ। स्ट्रोक को चेंज करने के बाद हम शेडो पे जाएंगे, शेडो पे क्लिक करेंगे और ऐसे इनेबल करेंगे तो एक शेडो बन के आ जाएगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है हमारे टेक्स्ट के लिए। इस तरह से देखिए मैंने लिख दिया है मेक HD थंबनेल। अब हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऊपर ऐड का बटन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए उस पर क्लिक करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे ऐड का बटन दिया ऊपर, वहाँ लिखेंगे फ्रॉम मोबाइल। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे HD थंबनेल को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद टेक्स्ट फिर से ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको लिखना होगा अपने थंबनेल से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। मुझे लिखना है फ्रॉम मोबाइल, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा FROM फ्रॉम मोबाइल। मोबाइल को मैं कैपिटल लेटर कर देता हूँ, पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी का स्मॉल होगा। तो ये करने के बाद ओके के बटन प्रेस करूँगा और फिर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था आप उसी तरीके से इसको छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और आप जा करके पहले इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट दिया हुआ, फ़ॉन्ट पे जाके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट को चेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रोक है स्ट्रोक को सही करेंगे, इनेबल करके देखिए स्ट्रोक को अट्रैक्टिव बना देंगे और फिर उसके बगल में एक शेडो का ऑप्शन है, शेडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शेडो है, शेडो पे क्लिक किया। अब फिर ये जैसे पहले की तरह मेक HD थंबनेल है उस तरह से फ्रॉम मोबाइल वाला भी आपका बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये करने के बाद अब देखिए थंबनेल बन चुका है। थंबनेल बनने के बाद ऊपर की तरफ आप देखिए एक फाइल का ऑप्शन बना हुआ, सेकेंड ऑप्शन है जो कि ऐड के बगल में है, उस वाले को आप करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो दोबारा अपना एक बार पीछे का बैकग्राउंड का जो कलर है चेंज कर सकता हूँ। कलर चेंज करने के लिए बगल में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जो स्क्वायर का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की तरफ, हम उस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे उस पर सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब होता है कि जो हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से कोई चाहे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर्पल कर सकते हैं, इस तरह से ब्लैक वाइट कर सकते हैं, तो जो भी हमारा मन करेगा हम लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम एरो पे टिक लगा करके अपना बैकग्राउंड चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे ऐड का बटन दिया है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड के बटन के बगल में जो फाइल बनी हुई छोटी सी, यहाँ पे देखिए लिखा है सेव एज इमेज, हम सेव एज इमेज पे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेव टू गैलरी, हम सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे और हमारी इमेज क्लिक हो जाएगी। ये तो कुछ ऐड आते हैं, इस ऐड को कैंसिल कर देंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हम PNG इमेज कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। देखिए ये पिक्सआर्ट ऐप है, इसी से हम बनाते हैं। तो आप में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप एक काम करिए, आप प्ले स्टोर पे जा करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इंस्टॉल। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जा करके आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे पिक्सआर्ट। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PICSART। पिक्सआर्ट लिखने के बाद आप सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए मेरा अपडेट करने को मांग रहा है, अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा आप इंस्टॉल कर लीजिएगा फिर ओपन कर लीजिएगा। तो मैंने इसको अपडेट पे लगा दिया। अब मैं चल रहा हूँ पिक्सआर्ट पे जा करके अपनी जो इमेज है उसको PNG बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि PNG इमेज कैसे बनती है। तो पिक्सआर्ट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। आपके नीचे देखिए पर्पल कलर का एक ऐड का बटन दिया हुआ है, उस ऐड के बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन है एडिट अ फोटो, तो एडिट अ फोटो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक फ़ोटो एडिट करनी है। तो इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएंगी पिक्चर्स। आपको जो पिक्चर्स करनी है, जो पिक्चर आपको फ़ोटो करनी है PNG में, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं गैलरी में जा करके पहले एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक फ़ोटो दी हुई है मेरी,
जिसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने एक फ़ोटो को जिसको सेलेक्ट करना है उस फोटो को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा। देखिए बीच में ऐसे एड्स आते रहेंगे, आपको एड्स को क्या करना होगा, कैंसिल कर देना होगा। देखिए एड्स को मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपके सामने देखिए इस तरह से फोटो आ गई। अब इस फोटो को आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे कई ऑप्शन है, कट ऑफ का दिया हुआ है। देखिए कट ऑफ का जो कट आउट का जो ऑप्शन दिया, उस कट आउट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन नीचे आएंगे। देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ आउटलाइन का और एक ऑप्शन जो देखिए दिया हुआ है आपका सेलेक्ट का। तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। अब हमको अपने अपने फिंगर से एक आउटलाइन बनानी होगी। देखिए इस तरह से आउटलाइन बनाएंगे आप। आउटलाइन खाली उस जगह पे बनानी होगी जो पिक्चर का हमारा बॉर्डर है जिसको हमें रखना है। बाकी का जो आउटलाइन नहीं रहेगा वो जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप करते हुए अपना एक आउटलाइन बनाएंगे और अपनी जो पिक्चर है उसको आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक बार हम देख लेंगे कि कैसी पिक्चर सेलेक्ट हुई है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ एरो बनी हुई है उस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद देखिए हम जैसे क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ देखिए एरो नहीं है राइट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करके जैसे उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इमेज बन के आएगी। देखिए लिखा है क्रिएटिंग अ स्टिकर। अब यहाँ दिखा रहा है कि देखिए रेड में सेलेक्ट तो सब हो चुका लेकिन हेयर का कुछ पोर्शन छूट गया है। तो उसको हम दोबारा जा करके रीस्टोर में जा करके दोबारा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए सेलेक्ट हो गया। एक बार इसको हम फिर से प्रीव्यू दिया हुआ देखिए थर्ड ऑप्शन, उस पर जाके देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो जैसे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमारी जो पीएनजी है परफेक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, हमको जूम करेंगे, जूम करके इसको लाएंगे और फिर इसको जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए रीस्टोर का दिया हुआ, हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। इरेज जैसे करके हम ये करेंगे, देखिए हमारी जो पिक्चर है अब वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। देखिए इरेज करने के बाद आप इसको अब छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद आप चाहे तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में भी, नहीं तो आप सेव का बटन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू में देख रहे हैं अच्छी खासी आपकी पीएनजी इमेज बन चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव के ऊपर है उस पर क्लिक करेंगे। अगर ऐड आता है बीच में तो आपको ऐड पे फिर से कैंसिल कर देना है। मेरे में ऐड आया, देखिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। ऊपर की तरफ जब आप सेव करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन सेकंड आएगा, आप गैलरी पे क्लिक कर देंगे, फोटो जाके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल से पीएनजी बना लेंगे और पीएनजी को आप कभी भी अपने यूट्यूब के थंबनेल में जाकर के उसको आप सेट कर देंगे तो आपके बिना बैकग्राउंड की वो फोटो आ भी जाएगी और आप अच्छे से अच्छा थंबनेल बना सकेंगे। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि आप कैसे अपने यूट्यूब का बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हुई होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यूट्यूब पे जो भी वीडियो पढ़ते हैं उसके लिए थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। मैं अजीत राय आपका दोस्त अब आपसे अलविदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।